हाय ऑल, कैसे हो आप सब लोग? ओह, माय माइक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? एंड आई थिंक बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब बहुत खुश है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्लास 11 का वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। वन बाय वन सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें से कुछ वन शॉट में है और कुछ ऐसे हैं जिनका मैंने पार्ट्स में बनाया है। बट मेरा मोटिव तो ये है कि आपको ठीक से समझ आए, तो इट डजेंट मैटर कि वो वन शॉट है या वो पार्ट्स में है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम के लिए मैं कुछ और सोच रही हूँ, लाइक इफ आई कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लाइक एज मैं पीपीटी बना के इजीली आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगरिंग आउट that how can I explain that chapter in the easiest way possible, and I just want to summarize the whole thing into one so that बहुत easy रहे आप लोग को पढ़ने में। It's in progress and in between I do not want to hold, so चलते रहना चाहिए, हमारे वीडियोस बंद नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है मनी। ठीक है, मनी इज एवरीथिंग विच यू कैन, मनी क्या बोलना चाहिए भाई, क्या है मनी? मनी एक वो चीज है जिसके पीछे सब लोग इतना भाग रहे हो, वो है मनी। ठीक है, चलो अभी इसका क्यों चैप्टर बनाया गया है। इकोनॉमिक्स की ईट माना जाता है मनी को, क्योंकि इकोनॉमी जो है किसी भी जगह की वो वहां के मनी पर डिपेंडेंट होती है। जैसे हम कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस। क्यों है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी? क्योंकि वो कितने डॉलर की इकोनॉमी है। कितने डॉलर की इकोनॉमी मतलब वहां पे पैसा कितना है। सही बात है, हम बोलते हैं भाई वो बहुत बड़े घर का लड़का है। बड़े घर का मतलब दे आर रियली रिच पीपल। तो मनी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमी डिसाइड करने में। ठीक है, तो आते हैं और हम मनी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मनी क्या होता है? मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मॉडर्न टाइम्स की। ये फाउंडेशन स्टोन है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है जैसे अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, अगर हमारे पास एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएगा, तब जाके हमारी इकोनॉमी अच्छी सरवाइव करेगी। पर अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इनमें से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक से नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट होता है इमेजिन करना पैसे के बिना इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो शुरू करते हैं, ये एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो पैसा तो अभी आया है, द मनी विच यू यूज अभी, वो तो अभी आई है। जैसे दिस इज मनी, ओके, दिस इज मनी, 2 रुपीज का कॉइन, ये मनी है। पर ये तो अभी आया है ना भैया। अभी मतलब इट्स कब से हम मनी यूज करने लगे। ठीक है, पुट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि कब से हम हार्ड मनी यूज करने लग गए। और अब तो देखो, अगर हम मनी को समझने जाए ना तो कैसे हुआ है मनी इवोल्यूशन। पढ़ा है क्या किसी ने? एक चैप्टर था बचपन में, इवोल्यूशन ऑफ मनी, याद आ रहा है क्या? चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये जो पेपर नोट्स है ये तो बहुत बाद है। जो आप जेनजी जनरेशन अभी आप देख रहे हो तो आपको लगता होगा यार ऐसे ही चलता होगा, ऐसे ही होता होगा, बाकी ऐसे नहीं है। द स्टार्टिंग इज नॉट द वे यू थिंक राइट नाउ। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है बार्टर सिस्टम से। किससे? बार्टर सिस्टम से। क्या था ये सिस्टम, इसको ध्यान से समझो। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज। अब किसका एक्सचेंज? मैंने आपको एक बात बताई है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत जरूरी बात बताई है। वो है कि हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्स है। क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। क्या है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। और वो सारे रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, तो अगर आज मेरे पास
फॉर एग्जाम्पल एक राम नाम का आदमी है, एक श्याम नाम का आदमी है, ठीक है। अगर राम के पास एक पीस ऑफ लैंड है, क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है जहां पर वो वीट की क्रॉप उगाता है, क्या उगाता है, वीट की क्रॉप उगाता है। पर मुझे एक बात बताओ कि राम एंड फैमिली को क्या सिर्फ वीट की जरूरत है, क्या सिर्फ गेहूं की जरूरत है, नहीं, उन्हें चावल की जरूरत है, उन्हें मसाले की जरूरत है, उन्हें क्लॉथ्स की जरूरत है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, उन्हें पानी की जरूरत है, उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो अगर वो सिर्फ गेहूं उगा रहे हैं तो क्या गेहूं से उनका संसार चल जाएगा क्या? नो। इसलिए इसको क्या कहा गया, लिमिटेड रिसोर्स। क्या कहा गया, लिमिटेड रिसोर्स। बट ये जो राम की वांट्स है ये क्या है, अनलिमिटेड। ये क्या है, अनलिमिटेड। अब राम किसके पास गया, राम को जरूरत थी किसकी, फॉर एग्जाम्पल चावल की। राम को क्या चाहिए, चावल। तो राम गया श्याम के पास में और श्याम भैया से कहा, श्याम भैया मैंने सुना है कि आप चावल की खेती करते हो। श्याम भैया ने कहा हाँ मैं चावल की खेती करता हूँ। तो राम ने कहा कि श्याम भैया आज ना मुझे चावल खाना है, तो आप मेरे वीट ले लो और आप मुझे आपके चावल दे दो। क्या दे दो, चावल दे दो। तो यहाँ पर क्या आपका ये वाला मनी आया क्या कहीं भी, ये वाला मनी कहीं भी आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी क्या हो गई है, एक्सचेंज हो गई है, एक्सचेंज हो गई है। इसीलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया बार्टर सिस्टम। अ सिस्टम वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल मनी बट देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई द वांट और सेटिस्फाई द नीड। अब समझ गए क्या होता है बार्टर सिस्टम। अब बेटा क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब सुहाना मौसम था, सब कुछ ठीक था, पर बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई। क्या आई, कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। क्या थी वो प्रॉब्लम, सबसे पहला था टाइमिंग इशू। क्या था, टाइमिंग इशू। दूसरा क्या था कि वहां पर वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम। जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम बुक से फटाफट पढ़ेंगे। टाइमिंग इशू क्या था कि आज मेरे पास गेहूं है, आज श्याम के पास चावल है। मैं अपने गेहूं लेके गया और मैंने श्याम को कहा भैया चावल दे दो। श्याम भैया ने कहा कि ओ राम भैया आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मुझे अभी गेहूं की कोई जरूरत नहीं है, तो आप अपने गेहूं लो और चले जाओ। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, यहाँ पे सैड हो गया, क्योंकि वो गया था चावल लेने और उसको चावल नहीं मिले, क्योंकि टाइमिंग इशू था। फिर वैल्यू ऑफ कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल कि राम, एक और लड़का है, लेट्स से उसका नाम है प्रतीक। क्या नाम है, प्रतीक नाम है। अब प्रतीक नाम के जो लड़का है वो हॉर्स से उसके पास बहुत सारे हॉर्सेस है, वो हॉर्स का वो करता है, ठीक है। तो अब प्रतीक को जब राइस की जरूरत है तो वो श्याम के पास गया अपना घोड़ा लेके। तो क्या वो राइस के बदले घोड़ा लेगा और फिर उसके बाद श्याम भी बोलेगा भाई मेरे पास घोड़ा रखने की जगह ही नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए घोड़ा, पर प्रतीक को तो चावल चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिसाइड नहीं हो रही है। फिर बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम समझ में आया। चलो अब हम आते हैं हमारे बुक पे। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर सर्विस इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां पर बार्टर एक्सचेंज चलता है उसको बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं। अब हाँ, जो मेरे वर्ड नहीं आ रहा था उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है आज जो चीज मुझे चाहिए जरूरी नहीं है कि वो अगले को देनी हो या अगले को मेरी चीज चाहिए हो। अगर आज मैं श्याम के पास वीट लेके गया कि भाई मुझे इसके बदले में राइस दे दे, तो श्याम बोलेगा नहीं मुझे वीट की जरूरत नहीं है,
पर भैया राम को तो राइस की जरूरत है ना। तो हमेशा बार्टर सिस्टम में क्या जरूरी होती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है तो बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी गई, क्या क्या लिमिटेशंस दिखने लगे कि सबसे पहले तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है, लैक ऑफ कॉमन वेज है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये मैं हॉर्स के एग्जांपल से आपको समझा चुकी हूँ। लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड करोगे भाई, एक घोड़े के बदले क्या इतने से चावल एक स्टैंडर्ड हो सकता है, या मुझे कितने गेहूं देने पड़ेंगे तब जाके आप मुझे दूसरे गांव में छोड़ के आओगे, ट्रांसपोर्टेशन वाला कैसे डिसाइड करेगा। तो अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती कि भैया आज दे दो कल मैं दे दूंगा, तूने नहीं दिए तो there is no credit transaction take place with ease because following reason: the borrower may not be able to arrange good exactly at same quantity, there may be conflict regarding specific commodity to be used repayment, the commodity to be repaid may loss। अब जैसे इसने बोला कि भैया प्लीज प्लीज आज मेरे को चावल दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद घोड़ा दे दूंगा। अब मान लो 1 महीने बाद घोड़ा मर गया, क्योंकि वो तो एक लाइफ स्टॉक है, वो मर गया तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना फिर पेमेंट में। उसके बाद लैक ऑफ स्टोर और वैल्यू। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वीट के बदले राइस, वीट के बदले राइस, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। अरे अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मुझे सब के सब जब भी जाना होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए तब लोग मुझे वीट दे देते हैं, तो मैं रखूंगा कहाँ इतना सारा गेहूं। तो मेरे पास लेक ऑफ स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आने लगा, जो आता है वो मुझे अपनी चीज दे जाता है, मेरे पास रखने की भी तो जगह होनी चाहिए ना भैया। इसलिए बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लग गया। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसका नाम था मनी। मनी क्या है भैया, मनी कोई भी ऐसी चीज जो हम एक्सेप्ट करें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड और ये वर्ड, ठीक है, ये 3 वर्ड याद रखना। मनी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हम एक के बदले दूसरा दे सके, एक देने से दूसरे की वैल्यू मिले और हम उसे इजीली स्टोर कर पाए और उसमें डेफर्ड पेमेंट भी हो, मतलब क्रेडिट पर भी खरीद पाए, उसको कहते हैं मनी। द मनी कवर एवरीथिंग, कॉइन्स, करेंसी, चेक, ये सब मनी का पार्ट है। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी अ कमोडिटी चूजन बाय अ कॉमन कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। हम आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आप पढ़ोगे आगे जाके। मनी की लीगल डेफिनेशन क्या है, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। वाह, क्लैपिंग भैया, क्या डेफिनेशन बनाई है, बढ़िया एकदम। मनी वो है जो लॉ कह दे मनी है। अब इस बात को ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या एक आधा नोट है यहाँ रखा हुआ, नोट तो नहीं है, सिक्का ही है, सिक्का अगर कैमरे में दिख पाए। अभी ये मनी इज द लीगल टेंडर, ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी याद है, तब मोदी जी ने स्टेज पे चढ़ के क्या बोला था कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मतलब क्या, क्योंकि आज इस सिक्के पे भारत सरकार की मुहिम लगी हुई है और गवर्नर की सिग्नेचर है, इसीलिए ये एक लॉ के द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली करेंसी है। जिस दिन लॉ ने कह दिया कि अब ये लीगल रिकग्निशन नहीं है इसको, तब ये सिर्फ एक टुकड़ा रह जाएगा, कागज का टुकड़ा रह जाएगा। जिस दिन मोदी जी ने कहा कि 500 1000 के नोट इस तारीख से लीगल टेंडर नहीं है, तो उस तारीख के बाद वो 500 का नोट जिसके लिए आप भाग रहे थे वो क्या हो जाएगा, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। अगर लॉ ने कह दिया कि ये मनी है, ये पेन मनी है, तो कल से ये मनी है, समझ गए? द मनी इज व्हाट लॉ अलाउज इज मनी। सो anything which the government declare as money is money on the basis of legal recognition। money 2 टाइप की होती है, लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मनी क्या है, जो आप नोट यूज करते हो, ठीक है, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट और डेट और ऑब्लिगेशन इन टर्म इज लीगल टेंडर। जो आप नोट यूज करते हैं, कॉइन्स यूज करते हो, वो सब क्या है, लीगल टेंडर। अगर आप बाजार में जाके पुराना 500 का नोट दोगे तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि आज उसको लीगल टेंडर नहीं है। क्या नहीं है? लीगल टेंडर नहीं है। Unlimited legal tender. It refers to a form of legal tender money which can be paid in discharge of a debt of any amount. Legal action can be taken against a person who refuses to accept the money. In India, paper note are unlimited legal tender. अगर कोई भी लिमिटेड लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, then there will be a case. ठीक है, आप गवर्नमेंट में कंप्लेन कर सकते हो। Non-legal tender money or optional money, it refers to a form of money which is generally accepted but legally not in one bond to accept it. For example, check. Non-legal tender money वो money है, it can be in the form of money. वो money के form में होता है, जैसे कि check. It's a form of money, but one cannot bond to accept it. For example, check, bank overdraft, bill of exchange do not have legal banking and their acceptance is totally optional. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अब इजीली समझाती हूँ। मैं एक दुकान वाले के पास गई 500 रुपए लेके, और मैंने कहा कि भैया इसके बदले आप मुझे ड्रेस दे दो। क्या दे दो? ड्रेस दे दो। तो ये जो 500 की नोट है ना, नई वाली, पुरानी वाली नहीं, ये क्या है? आज का लीगल टेंडर है। क्या है? लीगल टेंडर है। तो वो दुकानदार अगर इसको मना करता है तो मैं जाके उसके अगेंस्ट क्या कर सकती हूँ? कंप्लेन कर सकती हूँ। पर अगर मैं उसको बोलती हूँ कि भैया तू मेरे को 500 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बना दे, तो ये उसकी डिस्क्रिशनल पावर है, ये उसकी खुद की ऑप्शनल है। वो बोलेगा तो हाँ, वो बोलेगा तो ना, वो बोलेगा नहीं भैया मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, तो आप जाके कंप्लेन नहीं कर सकते। पर अगर वो बोले नहीं मैं ये नहीं लूंगा 500 रुपए, जाके कोई दूसरा लाओ, तो भैया ये नहीं चलेगा। ठीक है। बैंक मनी क्या होता है? बैंक मनी रेफर्स टू अ डिपॉजिट। आप जो बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, कमर्शियल बैंक में, उसको बोलते हैं बैंक मनी। ये डिपॉजिट आपका होता है, बट कई बार आप हमेशा ये पैसा आपका, आप इसको चेक से विड्रॉ कर सकते हो, मनी विड्रॉ कर सकते हो। इट मस्ट बी नोटेड दैट बैंक मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। नॉट अ money is a non-legal tender money. It must be noted that bank money is a non-legal tender money और optional money. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक मनी एक डिमांड डिपॉजिट है created by commercial bank. This deposit are repayable by the bank on demand. The depositor can given check facility to withdraw money from their account or to make payment. It must be noted that bank money is a non-legal tender money or optional money. ठीक है। Money supply refers to a total volume of money that held by public at a particular point of time. Money supply क्या है? आज हमारी इकोनॉमी में जो टोटल मनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ मनी है, उसको कहा जाता है मनी सप्लाई। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मनी क्या है? करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टर्म्स। M1, M2, M3, M4 का मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आई डोंट वांट टू कवर दिस राइट नाउ। ओके, आई होप आपको मनी और बार्टर सिस्टम अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।